बेटी को मेरे पास छोड़ गए, मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो इसको अपने पास सुला लेता। मालिकन ने भी इजाजत दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ महसूस हुआ। मैं करवटे तो मेरे हाथ पर इसका हाथ था, इसलिए सबसे मेरी जान अजब में आई हुई थी। बार बार मुझे कहती करना, मेरा पूरा घर तेरे हवाले है, जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ घर के किसी और मुलाजिम पर मुझे नहीं है। मेरा नाम किरण, मुझे प्यार से किरण लोंगी कहती थी। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालिकन के घर काम कर रहा था, इसलिए जितना भरोसा वो मुझ पर करती थी किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वो मुझे हर बात बताती थी। खाने लगी देखकर मैं घर पर ही छोड़ जा रही हूँ, चलने की सही सही में इसका भी ख्याल रखूँ गा। लेकिन इसके बाद जो बात मालिकन ने मुझे की, मैं तो डांटा गया था। वो कैसे मुझे बात कर सकती थी। खाने लगी, रात को तुम मेरी हिना के साथ ही सो गए, इसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर मेरी तो पूरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मेरा तो दिमाग ही इस बात पर नहीं जा रहा था कि मैं एक नौकर हूँ और वो मालिकन की बेटी है। मैं इसके कमरे मैं कैसे सो सकता हूँ। अब सोच कर तो बात करें, ये तो बिल्कुल खैर मुनासिब सी बात है। मगर मुझे कुछ नहीं सुना। मैंने जवाब दिया, बस कहा दिया तुम्हें ना उसके कमरे में ही रहोगे, और वहीं सो गए। किसी तरह मुनासिब नहीं जा रही थी, लेकिन बहरहाल इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था कि मैं हिना के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालिकन बेवा औरत थी, मालिक के बहुत सारी जमीन थी जहां से जरूर को पैसा आता था। घर उनका बेहतरीन चल रहा था और एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाडों से पाला था। जब मैं मालिकन के घर में काम करने के लिए आया था तो इस वक्त मालिक हयात थे, हाथों का छानिटा बनाए रखा हुआ था। बहुत प्यार करते थे, मोहब्बत की शादी थी, दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। खाने लगी थी, कभी कहा जाए गे मुझे छोड़कर यूं ही जा सकते हो। खाने लगी कि नहीं, मुझे अपने शहर से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने शहर के नाम पर गुजार दूंगी। कारोबार की देखभाल भी मालिकन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक हरामी नहीं की थी। एक एक पाई का हिसाब मालिकों को देता था। इसलिए मालिक ने कहा कि वो भी उम्र करने जाना चाहती है। मैंने सांस लिया, लेकिन ने मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखना था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालिकन गई है तो कुछ दिन मालिक वाले ठाठ में भी घर पर देख लो। मैंने कुछ सुकून से सांस लेने के लिए और मज़े से अपनी दोनों टांगें सामने रखें, शीशे के सेंट्रल टेबल पर रख दिया, रिमोट हाथ में पड़ा और LED फैन चैनल बदलने लगा। अभी भी सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं। अभी मैं सही से इस माहौल से ली हुई भी नहीं था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और हिना लाक में जब इसने मेरे बैठने के तरीका पर देखा तो माथे पर बाल डालकर बोली, किरणों के बच्चे, तुम्हारी शिकायत मैमी के आते ही उन्हें लगाऊंगी। कैसे? मैंने कहा, छूटी बेबी, खुदा के लिए मालिकन से मेरी शिकायत ना लगाना है। मतलब ये है समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चले आएगा जब तक वो घर पर नहीं है। इस घर की मालिकन में हूँ, इसलिए जो मैं कहूंगी तुम लोग वही करोगे। मैंने साइन पर हाथ बांध कर रखा और सर झुका लिया। मेरी कभी भी मालिकन की बेटी से 1 मिनट की भी नहीं भिड़ी थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकत पर जुला जाता था। वो मुझे बाजार की कोई चक्कर लगाती थी, कैसी थी जो तुम ही मेरे लिए समाज लगे। ड्राइवर नहीं जाएगा, नहीं कोई दूसरा मुलाजिम कुछ नहीं कहती है। वो कर दो। बावर्ची चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने पी ली थी वो बड़े मजे से हिना पी रही थी। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जान लगा तो हिना, कैसी लगी? तुम कहाँ जा रहे हो? गर्मी ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सो गए। ये सुना था कि मुझे मालिकन की बात याद आ गई। मैंने इसकी तरफ देखा। मैंने कहा, छूटी मालिकन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहानी पर नींद नहीं आएगी। घर में मुलाजमा भी मौजूद है, आप इसे अपने साथ सुला लेना। खाने लगी, अम्मा ने कहा था कि तुम सोकर तो मतलब तुम ही सो गए। चुल्लू शराफत से आओ मेरे कमरे में और काली पर जाकर लेट। जो मैं कमरे में आया तो गया, लेकिन मुझे सब बेचैनी से शुरू हो गई थी। इसे वक्त ऑफ कर दिया। शैतान होता है अपनी आंखें जोर से बंद कर लेने और सोने की कोशिश करने लगा। कैसे पहले कि मुझ पर शैतान हैवी को मैं सो जाऊं। मुन में अल्लाह का जिक्र करते करते न जाने कब मेरी आंख लग गई थी। घड़ी के तेज अलार्म बजाने पर मेरे आंख खिली। में हड़ बढ़ाकर उठा तो देखा कहानी नहीं, नींद में थी। मैंने सामने लगी कलाक की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन से उठा, अपने कमरे से बाहर निकला। इसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालिकन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ हिना को अकेले मत भेजना। इसलिए जब हिना तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ में जाकर इसे स्कूल छोड़ आया। कहाँ किसी किया हुआ किया नहीं, ये साफ साफ मेरी जिम्मेदारी थी। उनकी मुंह में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा। कहानी ना को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं ना जाता ड्राइवर भी ना कुछ स्कूल से लेने नहीं जाएगा, पर यह मालिकन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा घन चक्कर बना कि मेरा जहां से ये बात अक्सर निकल चुकी थी। 12 बजे छठी होनी थी और मुझे 1:30 बज चुका था। जब मेरे फोन पर देखा तो मालिकन का था। मुझ पर बेड़ा किट्टी खाने लगी। मुझे हिना की कल आई थी, वो अभी तक स्कूल में है, तो इसे लेने क्यों नहीं गए? और मुझे हिलाकर रख दिया था। मालिकन किया कहीं थी, सारे मुलाजिम सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके
सामने तो सर झुकाए रखते थे। मैं फटाफट से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था, सिर्फ हिना ही स्कूल में थी। देखकर गुस्से से लाल पीले होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी डर में घर नहीं पहुंची वो मुझे बस बातें ही सुनती रही। खाने लगी, अम्मा को आने दो, तुम्हारे कान में खिंचवाएगी, फिर मुझे कहना मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुप चाप करके सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचे तो बावर्ची ने खाना तैयार नहीं किया हुआ था। ये देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालिकन के बगैर उल्टा पुल्टा लगा था। मैं नहीं कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह हो, अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा बनाए रखो। रात तुमने तक चुका था। जब मैं हिना के कमरे में गया था वो ऊंची आवाज में अपने स्कूल का काम याद कर रही थी। मैं लो में इसमें सोफे पर जाकर सो गया, क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे लॉन्च पर कोई और भी मौजूद है। किसी के कदमों की चाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी हिना के कमरे के बाहर खड़ा है और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कौन है वहां? तो फौरन से कोई बावर्ची खाने की तरफ भागा हुआ चला गया। मैं एकदम उठा, बावर्ची खाने की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त तक बावर्ची खाना बिल्कुल खाली नजर आया था। मैंने लाइटें जलाई, वहां कोई नहीं था। एक दरवाजा था, जब मैंने देखा तो इसकी कुंडली खिली थी। इस जगह से मैं क्या सोचता हिना के कमरे में चला गया। वो बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाजें आने लगे तो हिना शायद नींद में डर रही थी। खाने लगी, अम्मा मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे काट जाएंगे। अम्मा मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद वो मालिकन का हाथ ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं हाथ में अपने बेड से उठा और अपना हाथ हिना के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफी डर में खड़ा ये इंतजार करता रहा कि वो कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ इससे छुड़वा दूं। देखो गहरी नींद में सो गई तो मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं हिना के कमरे में ही सोने लगा था। खाने लगा कि तुम भी पी लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी, और साथ में सोने लगा। वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं तो सोया तो था सही, मेरे आंखों ने जब मैंने देखा तो बैठा खाली था। इस वक्त 6:30 बजे थे और सब तो है नहीं जागती थी, और वैसे भी आज इतवार का दिन था, छठी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो हिना वहां भी कहानी नहीं थी। मैंने इसे पूरे घर में देखा, मुझे कहानी नजर नहीं आई। मेरा दिल तो थम से रह गया था। मैंने तमाम मुलाजमीन को शोर मचाकर जगा दिया। सब इसे ढूंढने लगे, लेकिन वो पूरे घर में कहानी नहीं थी। मेरा तो ये हाल था कि काटो तो लहू नहीं निकले। मेरा रंग उड़ चुका था। मालिकन से मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। फिर मेरे ख्याल आने लगे कि कुछ दिन पहले मैंने एक शख्स को हिना के कमरे के बाहर देखा था। अब भागा हुआ मैं बावर्ची का पता सब जानता था। मालिकन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचे, इसका पीछा करो, मैं पुलिस को भी फोन कर देती हूँ। मैं भागा हुआ बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि इसकी बीवी बच्चे खाने लगे। वो तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्लेदारों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची हिना के मुंह पर हाथ रखे इसे गाड़ी में बिठाकर कहानी ले जा रहा था। इस वक्त तक पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ पहुंची थी। इसके बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ इसमें नजर आ रहा था कि बावर्ची हिना के मुंह पर हाथ रखे जबरदस्ती इसे गाड़ी में बिठा रहा है। इसे गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ में गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे इस जगह पर खड़ी थी, मुझे याद आने लगा था उसके दोस्तों का घर में पहले पहुंच चुका था। मैं ने दरवाजा पर जोरदार लात मारी, दरवाजा खुला गया। सामने वो बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे और ये देखकर मेरा तो खून खौल उठा। मैंने ना आओ देखा, वरना तो और उन तीनों की धुलाई शुरू कर देता। इतनी डर में पुलिस वहां पहुंच गई थी, उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए हिना मेरे साथ आ गई, बहुत दहशतजदा हुई थी। मैंने कहा तुम परेशान न हो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद दिनों में मालिकन वापस आ गई और रोने लगी और मुझे खाने लगी। मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत जरूर करोगे। मैंने कहा वैसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं अब बेफिक्र रही। हिना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है नहीं, हिना की तरफ। बेटी को गोद में उठाए मालिकन बहुत देर तक रोती रही। हिना को चिमटा कर वो मुझे देखती और फिर रोने लगती। किरण, तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने झक कर कहा, मालिकन, ये मेरा फर्ज था, अपने मुझ पर एतमाद किया था। इसने हिना को नीचे उतारा और मेरे करीब आई। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम सिर्फ नौकर नहीं हो किरण, तुम इस घर के मुहाफिज हो। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, जी मालिकन।
जब तक आप मर्जी। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल कुछ बदल सा गया। मालिकन मुझ पर और भी ज्यादा इन्हिसार करने लगी। छोटे छोटे फैसले भी वो मुझसे पूछती। हिना तो जैसे मेरी होकर रह गई थी। स्कूल से आते ही सबसे पहले मेरा ही नाम लेती। एक शाम जब मैं बाग में पौधों को पानी दे रहा था, मालिकन ने आवाज दी, किरण, जरा अंदर आओ, कुछ बात करनी है। मैं फौरन अंदर गया। मालिकन बैठक में सोफे पर बैठी थी। उन्होंने इशारा किया कि मैं भी बैठ जाऊं। किरण, तुम्हारी उम्र अब हो गई है, शादी का ख्याल नहीं आता। सवाल सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मालिकन, मेरी तो अभी सोची ही नहीं, और मैंने तो तय कर रखा है कि अपना घर बार तभी बनाऊंगा जब कुछ जमा कर लूंगा। मालिकन ने गहरी सांस ली। मैं चाहती हूं कि तुम हिना से शादी कर लो। मैं तो गोया बिजली का करंट लग गया हूं। मेरी जुबान बंद सी गई। मालिकन, ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक गरीब नौकर हूं और हिना आपकी बेटी है। मुआशरा क्या कहेगा? मुआशरे की फिक्र मत करो, मैंने तय कर लिया है। हिना भी तुम्हें चाहती है, मालिकन ने फैसलाकुन लहजे में कहा। लेकिन मालिकन, हिना अभी छोटी है, इसकी उम्र महज 16 साल है। मैं जानता हूं, 1 साल इंतजार कर लूंगे। इस दौरान तुम्हारी और हिना की रस्मी मंगनी हो जाएगी। मैंने झक कर सर हिला दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक तरफ मालिकन का हुक्म था, दूसरी तरफ मेरा अपना ज़मीर कह रहा था कि ये मुनासिब नहीं है। रात को मैं अपने कमरे में लेटा सोच रहा था कि आखिर मालिकन ने ऐसा क्यों कहा। शायद वो चाहती थीं कि हिना की हिफाजत के लिए मैं हमेशा उसके साथ रहूं। शायद वो चाहती थीं कि उनकी दौलत भी घर ही में रहे। अगले दिन से हिना के रवैये में भी तब्दीली आ गई। वो मुझसे शर्माती हुई बात करती, मेरे सामने आने से पहले अपने कपड़े संवारती। मैं समझ गया कि मालिकन ने इसे भी सब कुछ बता दिया है। एक दिन हिना ने मुझे बाग में बुलाया। वो गुलाब के पौधे के पास खड़ी थी। किरण भैया, अम्मा ने मुझे बताया है। मैंने देखा, इसके चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट थी। हिना, तुम्हें लगता है ये ठीक है? मैंने पूछा। अगर अम्मा कहती हैं तो जरूर ठीक होगा, और मैं भी चाहती हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा दिल बहुत भारी था। कुछ महीने गुजर गए। मंगनी की तैयारियां होने लगे। गांव से मेरे माँ बाप भी बुलाए गए। वो बहुत खुश थे कि उनके बेटे की मालिकन की बेटी से मंगनी हो रही है। लेकिन मेरा दिल हमेशा बेचैन रहता। रातों को नींद नहीं आती। मैं सोचता कि क्या मैं वाकई हिना को चाहता हूं, आसिफ मालिकन के हुक्म की पाबंदी कर रहा हूं। एक रात में बाग में टहल रहा था। अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने आवाज की तरफ देखा तो मालिकन बाग के बेंच पर बैठी रह रही थी। मैं करीब गया। मालिकन, आप ठीक तो हैं? वो छिमिक कर बोल उठी। किरण, मैं बहुत खुद गरीब औरत हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करने पर तुल गई हूं। मालिकन, ऐसा मत कहिए। नहीं किरण, सच है। मैं सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र में तुम्हारी जिंदगी से खेल रही हूं। तुम हिना से मोहब्बत नहीं करते, मैं जानती हूं। मैं खामोश रहा। मैंने सोचा था कि तुम हमारे साथ रहोगे तो हिना महफूज रहेगी। लेकिन यह गलत है। तुम्हारी अपनी जिंदगी है। तुम्हें अपनी खुशी तलाश करनी चाहिए। मालिकन की बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मालिकन, आपका ख्याल है मैं क्या करूं? मंगनी मनसूख कर दो। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। तुम कहीं और जाकर अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हो। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मालिकन, मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपकी बात मानता हूं। हिना मेरे लिए बेटी की तरह है, बीवी नहीं बन सकती। अगले दिन मंगनी मनसूख कर दी गई। मेरे माँ बाप नाराज हुए, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया। हिना को जब पता चला तो वो बहुत रोई, लेकिन मालिकन ने इसे समझाया कि यही बेहतर है। एक माह बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। मालिकन ने मुझे पैसे देना चाहे, लेकिन मैंने लेने से इनकार कर दिया।
रुखसत होते वक्त हिना ने मेरा हाथ थामा। किरण भैया, कभी कभार मिलने आ जाना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर आऊंगा, तुम हमेशा मेरी छोटी बहन रहोगी। मालिकन की आंखों में आंसू थे। मुआफ करना किरण। कोई बात नहीं मालिकन, आपने मेरी बहुत इज्जत दी, यही काफी है। मैं इस घर से निकल आया। मेरे पास थोड़ी बातचीत जमा थी। मैंने शहर जाकर अच्छी नौकरी ढूंढने का फैसला किया। ट्रेन में बैठे मैं सोच रहा था, जिंदगी अजीब है। कभी हमें लगता है कि हम मुसीबत में हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि वही मुसीबत हमें नया रास्ता दिखाती है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज डूब रहा था, लेकिन इसकी आखिरी किरणों में भी उम्मीद जगमगा रही थी।